क्लास 12 फिजिक्स का पेपर देने से पहले इन सभी क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना, जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु पर आवेश सदैव निश्चित न्यूनतम मान का ये पूर्ण गुणज होता है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं ना। ये जरूर से क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, 2 अंक के रूप में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद है आपका विद्युत संबंधी कूलॉम का नियम लिखिए। ये आपको छोटा सा तो सीख लेना, परिभाषा तो सीखनी है, साथ ही आपको इसका व्यंजक भी निगमित करना सीख लेना, जो कि आपका बड़े अंक में पूछा जा सकता है। 4 अंक के क्वेश्चन बनता है आपको पूर्ण निगमित करने के लिए। देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। 2 गुण आपको याद कर लेना है। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, है ना। तो इसके बाद है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से होकर के ऋणावेश की तरफ जाती हैं, धनावेश से ऋणावेश की तरफ जाती हैं और समाप्त हो जाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत वक्र होती हैं। आंसर याद रखेंगे ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन जो मैंने बता दिए ये कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका ये, कूलॉम को परिभाषित कीजिए। कूलॉम आवेश को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे आंसर इसका दिया गया है, ये कंप्लीट कर लेंगे। ये कूलॉम आवेश को परिभाषित कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं विद्युत क्षेत्र रेखाओं में अंतर याद करना है, तो ये रहेगा अंतर आपका, ये जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गॉस का प्रमेय क्या है? गॉस का प्रमेय आपको कथन सिद्ध करना, कथन के साथ सिद्ध करना भी सीख लेना है, पूरा रहेगा इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद यहाँ तक इसका रहेगा, तो इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल में बताता हूँ ये रहेगा आपका, यहाँ पे 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रोटॉन पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। यहाँ पे आंसर पूरा दिया गया है, ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका जो अगला चैप्टर है इससे जो क्वेश्चन आना है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? 2 अंकीय क्वेश्चन बनेगा। समविभव पृष्ठ की विशेषता अगर ये पूछ ही लिया गया कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा सहित इसकी विशेषताएं लिखिए, 4 विशेषताएं, तो आपका ये 4 अंकीय क्वेश्चन बनेगा, दोनों कंबाइन करके, है ना। तो ये दोनों आपको कंप्लीट कर लेना है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए, तो ये रहेंगे आपके इसके क्वेश्चन। इसके बाद आपको अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है? ये 2 अंकीय क्वेश्चन में पूछा जाता है, पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है? तो पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, जिसके कारण से आवेश देने और उसे लेने पर उसके विभव में कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। ये आंसर रहेगा इसका, पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको दिया है, किसी विद्युत क्षेत्र में एक परावैद्युत रख देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों घट जाती है? क्यों घट जाती है? तो यहाँ पे पूरा कारण के साथ बताएगा। जब किसी परावैद्युत माध्यम के बाह्य विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में यहाँ पर रखा जाता है तो इसे अंदर विद्युत क्षेत्र, इस प्रकार से आपका पूरा आंसर ये आपका दिया गया है, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट करना है, देखिए यही तो क्वेश्चन है, 4 अंक के रूप में पूछा सकता है। ये को 2 कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं की, तो 4 अंक के रूप में ये क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 4 अंक के रूप में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, 4 अंकीय क्वेश्चन। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, देखिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र को आपको सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र समांतर क्रम में जो आप जो है विद्युत धारा का जो है वो संयोजन बनाते हैं, वो इस प्रकार से डायग्राम रहेगा उसका, ये रहेगा उसका थ्योरी। और इसके बाद देख सकते हैं श्रेणी क्रम संयोजन का जो है डायग्राम रहेगा वो ये रहेगा आपका, ये कम्प्लीटली आपको यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद देख सकते हैं विद्युत धारा से आपकी जो क्वेश्चंस बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे ओम का नियम लिखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, 2 नंबर में पूछा जाएगा ओम का नियम। देखिए 2 नंबर के लिए एक कंप्लीट रहेगा आपका ओम का नियम, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके पहले आपको क्वेश्चन एक और दिया गया है, यदि एन सेल जिसके लिए विभवांतर बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य ईएमएफ आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आंतरिक प्रतिरोध लिखिए। आपको यहाँ पे ये रहेगा आपका इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन जरूर से कंप्लीट कर लेंगे, 2 अंकीय क्वेश्चन रहेगा आपका। इसके बाद आपको दिया गया है प्रमाणिक प्रतिरोध, ये वाला नहीं। इसके बाद ये किरचॉफ के नियम लिखिए, किरचॉफ के नियम जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। किरचॉफ के नियम दिए गए हैं, साथ में डायग्राम भी बताया गया है, यहाँ पर दिया गया है चित्र 1 के अनुसार। इस प्रकार से आप ये डायग्राम कंप्लीट करते हुए पूरा बनाएंगे। डायग्राम जरूर से बनाना है, क्योंकि डायग्राम बना देते हैं तो आपको आधे अंक वैसे ही मिल जाते हैं। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए, आरेख खींचते हुए आप ये आवश्यक प्रतिबंध P/Q बराबर R/S निगमित करेंगे, तो इस प्रकार से आपका इसका सॉल्यूशन रहेगा। देख सकते हैं पूरा आंसर आपको दिया गया है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको इससे न्यूमेरिकल कौन सा करना है, 10 वोल्ट विभवांतर बल एवं 3 ओम प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित करने पर प्रति परिपथ में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। इसका सॉल्यूशन दिया गया है, इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी
त्रैमासिक के लिए। इसके बाद देख सकते हैं आपके जो अगले क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर दिए गए हैं। आप अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन इसका दिया गया है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित करना है, तो ये पूरा कंप्लीट रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए, तो ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। इसके बाद देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं या किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं विद्युत वाहक बल और विभवांतर बल, विभवांतर में अंतर लिखेंगे, तो ये अंतर जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। इन दोनों में 3 अंतर जरूर कंप्लीट कर ही लेंगे। 3 अंकीय क्वेश्चन आता है ये, 3 अंकीय क्वेश्चन। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे सेल के विभवांतर बल को परिभाषित कीजिए, ये वाली कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं किरचॉफ के नियम तो मैं बता ही चुका हूँ, जरूर से कंप्लीट करना है। इसके बाद आपका ये वाला चैप्टर आना है, इसमें कौन से क्वेश्चन रहेंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखें लॉरेंज बल को कंप्लीट कर लेंगे, लॉरेंज बल क्या है, लॉरेंज का नियम, इस प्रकार कंप्लीट कर। यहाँ पे देखें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए, 2 अंकीय क्वेश्चन बता चुका हूँ वैसे तो, ये कंप्लीट कर लेंगे। अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर दिया गया है, ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, वो तो मैं बता ही चुका हूँ, छोटे से में करना है ये, है ना। बायो सेवर्ट का नियम, इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर का, है ना। संट क्या है, संट किसे कहते हैं, संट के मान, संट किसे कहते हैं, ये जरूर याद रखना है ना। इससे लाभ हानि होती है वो भी याद रखेंगे। ये संट की यहाँ पे बताया गया है, संट के बारे में। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो इसका बनता है वो बता दूंगा। देखिए अमीटर वोल्ट मीटर में बता चुका हूँ, ये अंतर तो आपको जरूर से कर लेना है, ये वाले बता चुका हूँ ना। संट क्या है, देखिए ये वाला तो क्वेश्चन है, 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है। संट से जो लाभ होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, हानियाँ लिखी हुई हैं। संट की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ, ये रही संट की परिभाषा, संट क्या होता है। ये वाला पूरा क्वेश्चन कंप्लीट रहेगा आपका, 4 अंक के रूप में पूछा जाता है। यहाँ पर रहेगा बायो सेवर्ट का नियम लिखिए, बायो सेवर्ट का नियम पूरा परिभाषित, पूरा यहाँ पे नियम के साथ साथ आपको पूरा व्यंजक के साथ बताया गया है ना, पूरा सिद्ध करके दिया गया है डायग्राम के साथ। डायग्राम इसका जरूर ध्यान रखेंगे और ये रहेगा आपका नियम, इस प्रकार से ये कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपका अगला चैप्टर में क्या क्या पूछा जाना है, कि ये इसमें आपको कंप्लीट करना है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, ये कंप्लीट रखेंगे आंसर। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे लॉरेंज बल, लॉरेंज लेंज का नियम, है ना। लॉरेंज बल तो उसमें था, लेंज का नियम क्या है, लेंज का नियम यहाँ पे देख लेंगे। ये वाला डायग्राम भी इसके सीख लेने हैं, ये कंप्लीट रखेंगे, लेंज का नियम, है ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम इसमें साथ में दिया गया है, लेकिन लेंज का नियम जरूर से याद रखेंगे, 2 अंक की क्वेश्चन ये बनेगा। स्वप्रेरण और न्यून प्रेरण क्या है, इन दोनों की परिभाषा सीख लेंगे, परिभाषा नहीं सीखनी, अंतर सीख लेने हैं, तो बस परिभाषा तो वैसे ही कंप्लीट रहेगी, अंतर सीख लेंगे। 3 अंकीय क्वेश्चन आता है। इसके बाद 4 अंकीय क्वेश्चन के रूप में आता है आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित का नामांकित चित्र बनाइए, ये रहेगा आपका चित्र, बस आपको इतना चित्र सीख लेना, आपका 4 अंक में क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपका है स्वप्रेरण किसे कहते हैं, तो यही तो मैंने बता दिया ना कि अंतर याद कर लीजिए, आपकी दोनों परिभाषाएं कंप्लीट रहेंगी। इसके बाद रहेगा आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, 2 अंक की क्वेश्चन रहेगा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं स्वप्रेरकत्व क्या है, इसमें एक लंबी परिनालिका के लिए आपको स्वप्रेरकत्व का व्यंजक निर्मित करना है, इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा, डायग्राम के साथ बताया गया है। ये लंबी परिनालिका डाली गई, स्वप्रेरकत्व का यहाँ पे व्यंजक निर्मित किया गया है, पूरा आंसर रहेगा इसका। यहाँ पे देख सकते हैं अगले पेज में एक समतल वृत्ताकार कुंडली के 4 अंकीय क्वेश्चन के रूप में बता रहा हूँ, इसे एक पूरा कंप्लीट रहेगा। इसको प्रभावित करने वाले कारकों को बताया गया है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट रहेगा, इतना क्वेश्चन आपका रहेगा, ये पूरा आंसर इसका याद रखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं आपके जो प्रत्यावर्ती धारा है और लास्ट चैप्टर है जो कि आपका पूछा जाना है अभी, तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में 3 अंतर आपको याद रखना है, 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता, 2 अंक के क्वेश्चन के रूप में बनेगा, याद रखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे अगले पेज में आपको 2 अंक के रूप में दिया गया है, 2 या 3 अंक में पूछा जाएगा। ये गुणता गुणांक क्यू क्या है, इसके लिए सूत्र लिखिए, 3 अंक के लिए कंप्लीट कर लेंगे इसे, गुणता गुणांक क्यू क्या है ना। इसी परिपथ में ये 4 अंक के रूप में क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसी परिपथ में संधारित्रों के प्रतिभा, 4 नहीं 5, है ना, 5 अंक के रूप में क्वेश्चन बनता है। 5 में ये दोनों आ ही सकते हैं ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इसी परिपथ में प्रेरक के प्रति घात से क्या तात्पर्य है, इसमें पूछेगा संधारित्र के प्रति घात से, इसमें प्रेरक के प्रति घात से क्या तात्पर्य है। इन दोनों के लिए व्यंजक कंप्लीट कर लेंगे, ये रहेंगे आपके दोनों क्वेश्चन, इन्हें कंप्लीट करके ही रखना है, ये डायग्राम के साथ आपको पूरा बताया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको ये सिद्ध करना है, यहाँ पर दिया गया है, इसी परिपथ के लिए सिद्ध कीजिए कि PAB बराबर, इस प्रकार से आपको पूरा दिया गया है समीकरण, आपको इसको सॉल्व करना है, सिद्ध करना है, यहाँ तक दिया गया है। ये 5 अंकीय क्वेश्चन बिल्कुल आता ही है आपका, है ना। ट्रांसफार्मर की जो व्याख्या है आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर करनी होती है।
आपको क्या सीखना है, नामांकित चित्र बनाना, सिद्धांत और ऊर्जा क्षय के जो कारण होते हैं तथा इनका कम करने के उपाय। आप डायग्राम सीख लेंगे दोनों का, है ना, उपापचयी, उपचाई और उच्चाई। इस प्रकार से ये आपके दोनों ट्रांसफार्मर बनेंगे। इसके बाद सिद्धांत लिख देंगे इसका, और इसके बाद आपको इसे कम करने के, ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय लिखने। परिणमन सूत्र तो आप याद कर सकते हैं, पूरा सिद्ध करा हुआ है, इतना बड़ा आपको नहीं लिखने की जरूरत है। इसे ऊर्जा क्षय को कम करने के तथा बढ़ाने के उपाय, क्षय, ऊर्जा क्षय के कारण तथा इसे कम करने के उपाय आपको लिखना है। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा ह्रास किस प्रकार से होता है वो लिखेंगे। उसकी आपको इतना तो पता होगा कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं ऊर्जा क्षय किस कारण होता है ना, इतना तो आपको याद रखना है। ये 2-3 हेडिंग याद रखेंगे, इन्हें शॉर्ट करके लिख लेंगे और याद कर लेंगे। तो यहाँ तक रहेंगे आपके सभी ये क्वेश्चन, इन्हें कंप्लीट जरूर से कर लेना है आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। ये चैप्टर आपका यहाँ पर नहीं पूछा जाना है, यहाँ तक आपके आना है, तो ये सारे कंप्लीट रहेंगे। इससे मैंने इतने ही क्वेश्चन आपको बता दिए हैं जितने आपको ये सभी कंप्लीट रख लेना है। यहाँ पे ये जरूर से क्वेश्चन आपको कर लेना है। मैंने अभी जो 5 अंक में आपको बताया है ये वाला क्वेश्चन, तो ये जरूर से कर लेंगे, सभी क्वेश्चन कर लेंगे जो जो बताए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।